क्या आप जानते हैं कि आधुनिक दुनिया में आज 7,000 भाषाएं बोली जाती है और उनमें से 17 भाषाएं ऐसी है जो सबसे प्राचीन और पुरानी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इससे भी प्राचीन और रहस्यमय भाषा थी जो मानव जाति के अस्तित्व से पहले बोली जाती थी, जो दिव्य प्राणियों की भाषा थी, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? इनोकियन एक ऐसी रहस्यमय भाषा जो फरिश्ते द्वारा बोली जाती थी। प्राचीन काल में फरिश्ते अक्सर पृथ्वी पर आते जाते थे और वो सभी देवताओं के देवदूत थे। जब ईश्वर ने इंसान को बनाया तो ये दिव्य प्राणी इंसानों के साथ एक अलग ही भाषा में बात करता था जिसे हम इनोकियन कहते थे। लेकिन हमें इस रहस्यमय भाषा के बारे में आखिर कैसे जान पाए? कहाँ से आए ये इनोकियन शब्द और किसने इसे खोजा? इनोकियन एक ऐसी गुप्त भाषा थी जिसे 16वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड के जॉन डी और उनके सहयोगी एडवर्ड कैली ने अपनी निजी पत्रिकाओं में दर्ज किया गया था। डॉक्टर जॉन डी का जन्म सन 1527 पश्चिम लंदन के मोर्टलेक में हुआ था। वो उस समय के एक महान गणितज्ञ, तांत्रिक, खगोल शास्त्री, ज्योतिषी और महारानी एलिजाबेथ प्रथम के वैज्ञानिक सलाहकार और विश्वास पात्र थे। डॉक्टर जॉन डी विज्ञान की मदद से अलौकिक शक्ति और जादुई मंत्र को खोज करने वाला व्यक्ति था। पहले तो उन्हें इस अलौकिक चीजों पर बहुत कम रुचि थी, लेकिन बाद में उन्होंने विज्ञान से कुछ अलग करने का सोचा और उन्होंने जादू को विज्ञान के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि वो प्राचीन काल की पुस्तकों में खोए हुए आध्यात्मिक ज्ञान को पुनः प्राप्त कर सकते हैं अगर हमें संवाद करने का एक सही माध्यम मिले। एडवर्ड केली एक स्पिरिट मीडियम और जॉन डी के खास सहयोगी थे जिन्होंने उनकी मदद जादुई जांच और प्रयोग में काम किया था। दोनों की पत्रिकाओं द्वारा हम जान पाए कि इनोकियन भाषा को स्वर्गदूत और देवताओं की भाषा कहते थे। वर्ष 1581 में डॉक्टर जॉन डी और एडवर्ड कैली ने स्वर्गदूतों से संचार प्राप्त करने का दावा किया। उन्होंने पत्रिकाओं में लिखा था कि इस एंजेलिक भाषा की अपनी वर्णमाला, व्याकरण और वाक्य रचना थी जिसकी मदद से हम इंसान इसे समझ सकते थे और किसी भी दिव्य प्राणी और फरिश्ते के साथ बात किया जा सकता था। जॉन ने यह भी दावा किया कि इस रहस्यमय और अलौकिक भाषा को जानने वाला आखिरी इंसान इनोक था और उसी के ऊपर यह भाषा का नाम रखा गया। इनोक नोवा के दादा थे जो 365 साल तक जीवित रहा और ईश्वर के साथ साथ चले थे। हनोक को स्वर्ग में ले जाया गया, वो भी जीवित। दोनों ने दावा किया था कि इस रहस्यमय भाषा का खुलासा खुद इनोकियन स्वर्गदूतों ने किया था। इसे सेलेस्टियल स्पीच, एंजेलिकल, द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ गॉड क्राइस्ट और एडमिकल के रूप में भी माना जाता है क्योंकि उनका मानना था कि ये पहली बार एडम और ईव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा थी और शायद ऐसी भाषा जिसे खुद ईश्वर बोलते थे। लेकिन ये इनोकियन भाषा की जानकारी डॉक्टर जॉन डी के पास आया कैसे और उसने इस भाषा को जाना कैसे? कहा जाता है कि साल 1581 से 1585 तक जॉन ने जादुई घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला का प्रदर्शन करना शुरू किया और अपनी प्राचीन काल की जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया था। उसने अपनी एक निजी पत्रिका में लिखा था कि ईश्वर ने मानव जाति के साथ सीधे संवाद करने के लिए कुछ अच्छे फरिश्ते भेजे थे ताकि वो इंसानों की मदद कर सके। धरती पर गिरे हुए फरिश्तों ने इंसानों को दुष्ट कर दिया था। उस समय जॉन डी को कई प्राचीन हस्तलिपि और पुरानी किताबें मिली थी जो ज्यादातर जादू, शैतान और स्वर्गदूतों से संबंधित थी। वो इन्हीं किताबों के जरिए इनोकियन भाषा की जानकारी मिली थी। जॉन डी ने बुक ऑफ स्वेगा नामक एक ऐसी किताबें ढूंढ निकाली थी कि आज तक उसे डिकोड नहीं कर पाए। यहाँ तक कि खुद जॉन डी भी इस किताब की भाषाएं समझ नहीं पाए। इनोकियन भाषा को और गहराई से समझने के लिए जॉन डी ने प्राचीन किताबों के जरिए कुछ जादुई प्रदर्शन शुरू किया था और वो कुछ प्रयोग भी कर रहे थे जिसके जरिए वो स्वर्गदूत के साथ संवाद कर सके। जॉन डी के साथी और तांत्रिक एडवर्ड केली उनका इस काम में सहयोग कर रहे थे।
सैकड़ों आत्मिक बातचीत की रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि देवदूत एक दिव्य भाषा का प्रयोग कर रहे थे। इस भाषा की वर्णमाला और अक्षर को डॉक्टर जॉन डी और एडवर्ड कैली को स्क्रीनिंग सेशन के दौरान प्रकट किया गया था, जब स्वर्गदूतों द्वारा विभिन्न ग्रंथ और टेबल दिए गए थे। स्क्रीनिंग सेशन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग मनोविज्ञान और जादूगरों द्वारा भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता था। जॉन और कैली इन दृश्यों का अनुभव करने के लिए कुछ वस्तुओं जैसे कि एक काला ओबिडियन यानी कि एक आईना और एक क्रिस्टल बॉल का उपयोग करते थे। टेबल पर एक स्क्रीन स्टोन रख के सीधे 15 मिनट से 1 घंटे तक ईश्वर और स्वर्गदूतों को प्रार्थना करता था और उन्हें प्रकट करने के लिए बुलाया जाता था, और जॉन एक वक्ता के रूप में काम करता था। जॉन और कैली उन पत्थर को देखते थे और जो कुछ भी दिखाई देता और सुनाई देता वो उसे तुरंत रिकॉर्ड किया जाता। फरिश्तों ने उन्हें बताया था कि जादुई मंत्र से इंसान को एक अलौकिक शक्ति देगा, और जो चिकित्सकों इन जादुई मंत्र को सीखेंगे उन्हें यूरोप की राजनीति बदलने की और दुनिया के सर्वनाश के आने की जानकारी मिलेगी। डॉक्टर जॉन डी का मानना था कि वो जो कर रहा था वो भावी पीढ़ी के लिए फायदेमंद होगा, और इसीलिए उन्होंने ये जानकारी और दस्तावेज कई सारे हस्तलिपि और किताबों में दर्ज किया था। लेकिन उन्होंने कभी भी इस सेशन के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को इनोकियन के रूप में वर्णित नहीं किया, लेकिन इसे वो एंजेलिक आकाशीय भाषा, ईश्वर मसीह की पहली भाषा और विशेष रूप से एडमिकल भाषा कहना पसंद करते थे, क्योंकि वो हमेशा से जोर देता था कि ये एंजेलिक भाषा एडम द्वारा बोली जाने वाली पहली भाषा थी, और गार्डन ऑफ ईडन में जितने भी प्राणियों का नाम रखा गया था वो सब इनोकियन भाषा से लिया गया था। इनोकियन भाषा को पहली बार डॉक्टर जॉन डी की एक हस्तलिपि में पाया जाता है, जिसका नाम था द फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ द मिस्ट्रीज। उसके बाद एक और हस्तलिपि में पाया गया था, जो और अधिक जानकारी के साथ और विस्तार में लिखा गया है, जिसे लिबर लोगेत कहते हैं। इन्हीं किताबों से हमें पता चलता है कि इनोकियन अक्षरों में अंग्रेजी अक्षर जैसे समान होते हैं, जिनमें से कुछ अक्षर ज्यादातर नाम के उच्चारण के लिए अंग्रेजी में होता था, लेकिन उसका उच्चारण थोड़ा अलग होता था। जॉन डी की ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट की व्याख्याओं के कुछ हिस्से के गायब और नुकसान होने के कारण इस भाषा की ऑथेंटिसिटी को लेकर बहुत सारे शंका और सवाल उठे हैं कि ये भाषा वास्तव में असली था या जॉन डी की ये सिर्फ एक काल्पनिक रचना थी। कुछ जादूगरों और तांत्रिकों ने दावा किया है कि ये दुनिया की सबसे प्राचीन और पुरानी भाषा है जो मानव जाति से पहले थी। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इसे जादुई दुनिया के सबसे शक्तिशाली जादुई भाषा में से एक माना जाता है और अन्य आयामों के बुद्धिमान जीवी प्राणियों से संपर्क करने का एक ब्रह्मांडीय भाषा या एक माध्यम भी कहा गया है। इनोकियन भाषा को ज्यादातर अलौकिक दुनिया से जुड़ने का एक दिव्य भाषा माना गया है और इसे उपयोग भी किया गया है। इसे ज्यादातर तांत्रिकों द्वारा सबसे लोकप्रिय बनाया गया। कई शैतानवादियों और काला जादूगरों ने अपने अनुष्ठानों में इनोकियन भाषा को सीखा है और शामिल किया है, और कुछ ने तो इसे पूरी तरह से अपनाया है ताकि वे फरिश्तों से संपर्क कर सके। कहते हैं आज भी इस भाषा को कई काली दुनिया में बोली जाती है, लेकिन डॉक्टर जॉन डी वो आखिरी इंसान थे जो इस भाषा को बोल सकते थे और पढ़ भी सकते थे। समय के अनुसार ये भाषा पूरी तरह से लुप्त हो चुका है और सिर्फ इसके कुछ ही जानकारी जॉन डी के पन्नों में है। क्या सच में ईश्वर और फरिश्ते द्वारा ये भाषा बोली जाती थी, या फिर ये कोई ब्रह्मांड में रहने वाले दूसरे आयाम के प्राणियों का भाषा था जिसे इंसान फरिश्ते समझ बैठे? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको ऐसी रहस्यमय से भरे वीडियो लाता रहूं।